Welcome to the Dark Files. इतिहास में एक से बढ़कर एक खूंखार कातिलों की कहानियां हैं, लेकिन एक नाम ऐसा है जिसके आगे सब फीके पड़ जाते हैं। आज बात होगी एक ऐसे शख्स की जिसने हत्याओं का एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जिसे आज तक कोई तोड़ नहीं पाया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 931 हत्याएं। और ये कोई कहानी या अफवाह नहीं है, ये एक ही आदमी के नाम पर दर्ज की गई हत्याओं का ऑफिशियल आंकड़ा है। इतना बड़ा कि इसका जिक्र गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन था ये आदमी? कैसे कोई अकेला इंसान इतनी सारी जानें ले सकता है? चलिए आज इसी कहानी की तह तक चलते हैं। इस नंबर के पीछे जो नाम है वो है ठग बहराम। पैदा हुआ था 1765 के आसपास, एक बिल्कुल मामूली इंसान की तरह, लेकिन किस्मत ने उसे हिंदुस्तान के सबसे खौफनाक कातिल के तौर पर मशहूर कर दिया। तो सवाल फिर वही है, एक आम सा इंसान आखिर इतना बड़ा दरिंदा बना कैसे? इसकी कहानी में अचानक एक मोड़ आता है जब वो 25 साल का था। उसका एक दोस्त था, नाम था फिरंगी। वो उसे एक ऐसी दुनिया में ले गया जहां सिर्फ अंधेरा था, और बस वहीं से शुरू हुई एक ठग की कहानी। और ये दुनिया थी ठगी पंथ की। ये लोग कोई मामूली चोर लुटेरे नहीं थे। सोचिए, 18वीं और 19वीं सदी में ये कातिलों का एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप था जो देवी काली के नाम पर मुसाफिरों को लूटते थे और मार डालते थे। उस वक्त ना पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत अस्थिर थी, इसलिए व्यापार के रास्ते बिल्कुल अनसेफ थे, और इसी का फायदा इन ठगों ने सालों साल उठाया। और इनका हथियार कोई तलवार नहीं, कोई बंदूक नहीं, सिर्फ एक रुमाल। लेकिन बहराम की शुरुआत डर से हुई। जब उसे अपनी पहली जान लेने को कहा गया तो वो कांप रहा था बुरी तरह से। तभी पंथ के गुरु ने उसके हाथ पकड़े और कहा, ये तुम्हें माँ के लिए करना है। बस उसी एक पल में डर की जगह हैवानियत ने ले ली, और बहराम ने अपने पहले शिकार का गला घोंट दिया। और बस उस एक घटना ने बहराम को हमेशा के लिए बदल दिया। जो लड़का अपनी पहली हत्या पर कांप रहा था, अब वो मौत का सौदागर बनने वाला था। एक ऐसा मास्टर जो अपने पीले रुमाल से दहशत फैलाने वाला था। बहराम सिर्फ एक किलर नहीं था, वो एक कह सकते हैं कि एक इनोवेटर था, लेकिन बर्बादी का। उसने क्या किया, एक सिंपल से पीले रुमाल में एक सिक्का सिल दिया, और बस बन गया एक खतरनाक हथियार जिसे कहते थे कमरबंद। ये इतना इफेक्टिव था कि सोचिए, सिर्फ 10 सेकंड में किसी की भी सांसें रोक सकता। पर बहराम अकेला नहीं था, उसने 200 ठगों का एक बहुत बड़ा गैंग बना रखा था, और उनका काम करने का तरीका बहुत ही शातिर था। उनके गैंग में डॉली नाम की एक औरत थी जो अपनी खूबसूरती से सौदागरों को जाल में फंसाती थी। ये लोग खुद भी सौदागर बनकर काफिलों में शामिल हो जाते, और फिर रात के अंधेरे में गीदड़ की आवाज, बस यही उनका सिग्नल होता था। सिग्नल मिलते ही पूरे के पूरे कारवां का सफाया कर दिया जाता था। और उनकी सबसे बड़ी चालाकी, कोई सबूत नहीं छोड़ना। लाशों को फौरन दफना देते थे, जिस वजह से सालों तक ये राज ही बना रहा कि आखिर लोग जा कहां रहे हैं। लेकिन जब पाप का घड़ा भरता है तो कोई ना कोई उसे तोड़ने जरूर आता है। जब दहशत हद से बढ़ गई तो एक शिकारी इस शैतान को पकड़ने के लिए उतरा, और यहाँ से शुरू हुआ एक दशक लंबा चूहे बिल्ली का खेल। उस शिकारी का नाम था कैप्टन विलियम हेनरी स्लीमैन। जब हिंदुस्तान की सड़कों से हजारों लोग अजीब तरह से गायब होने लगे तो ब्रिटिश सरकार ने एक स्पेशल टीम बनाई, ठगी एंड डकैती डिपार्टमेंट, और स्लीमैन को इसका हेड बनाया गया। उनका मिशन सिर्फ एक, ठगों का नामो निशान मिटाना। तो एक तरफ था बहराम जिसने लगभग 50 साल तक सड़कों पर अपनी दहशत का राज चलाया, और दूसरी तरफ कैप्टन स्लीमैन जिन्होंने पूरे 10 साल बिना रुके इस शैतान का पीछा किया। ये सच में अच्छाई और बुराई की एक लंबी और थका देने वाली जंग थी। स्लीमैन को बहराम तक पहुंचने में सोचिए पूरे 10 साल लग गए। 1820 के दशक में जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ, और 1830 के दशक में जब बहराम आखिरकार पकड़ा गया। ये उस जमाने की सबसे मुश्किल इन्वेस्टिगेशंस में से एक मानी जाती है। तो आखिर ये शिकारी जीता कैसे? स्लीमैन ने एक बहुत ही क्लेवर मूव चली। उन्होंने बहराम के सबसे खास आदमी, वही फिरंगी, को पकड़ लिया और उसके परिवार को बंधक बना लिया।
अपने परिवार को बचाने के लिए फिरंगी ने उसी दोस्त को धोखा दे दिया जो उसे इस काली दुनिया में लाया था। और बस इसी के साथ बहराम की दहशत का चैप्टर क्लोज हो गया। लेकिन जैसा कहते हैं ना, पिक्चर अभी बाकी है। उसकी गिरफ्तारी के बाद एक ऐसी चीज सामने आई जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। पकड़े जाने के बाद बहराम ने जो कन्फेस किया, उसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। उसने बिना किसी शर्म या पछतावे के कबूल किया कि उसने खुद अपने हाथों से 931 लोगों का गला घोंटा था और इसके अलावा वो अपने गैंग द्वारा की गई 956 और हत्याओं का चश्मदीद भी था। साल था 1840। बहराम को बिना किसी ट्रायल के सीधा फांसी पर लटका दिया गया। उसकी लाश को सरेआम टांगा गया ताकि बाकी ठगों के लिए ये एक सबक बने और इस खूनी पंथ का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो जाए। और अब आती है कहानी में सबसे हैरान करने वाली बात। ठगों का किस्सा खत्म करने के बाद कैप्टन स्लीमन रुके नहीं। उनका ध्यान अब हिंदुस्तान के घने जंगलों की तरफ गया। वहां उन्होंने उन बच्चों की सच्ची कहानियों को रिकॉर्ड करना शुरू किया जिन्हें भेड़ियों ने पाला था। ये उनकी एक अलग ही विरासत। और कैप्टन स्लीमन द्वारा लिखी गई यही कहानियां एक ऐसे ऑफिसर की कहानियां जिसने एक खौफनाक कातिल का पीछा किया था, आगे चलकर रुडयार्ड किपलिंग की वर्ल्ड फेमस किताब द जंगल बुक और उसके कैरेक्टर मोगली की सबसे बड़ी प्रेरणा बनी। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, कैसे इतनी बड़ी बुराई का पीछा करते करते एक ऐसी कहानी का जन्म हो सकता है जो बचपन की मासूमियत और हैरत से भरी हो। इतिहास सच में बहुत अजीब और अनोखे मोड़ लेता है।